हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की सेकंड क्लास करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर के देख लें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके एचपी टेट दिसंबर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और इनसे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप मेरे साथ ही इन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शंस आर थायमिन, राइबोफ्लेविन, कोबेलामिन एंड नियासिन। एंड जो विटामिन B12 है उसका केमिकल नेम कोबेलामिन है। विटामिन B12 को कोबेलामिन भी कहा जाता है, ये इसका केमिकल नेम है। तो चलिए देख लेते हैं कि सभी जितने भी विटामिन हैं उनके केमिकल नेम क्या है। थियामिन का केमिकल नेम, विटामिन B1 का केमिकल नेम है थियामिन। देन विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का केमिकल नेम नियासिन है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन C कहा जाता है। विटामिन D का कैल्सीफेरोल केमिकल नेम है और विटामिन E का केमिकल नेम टोकोफेरोल है। और विटामिन K को फाइलोक्विनोन बोला जाता है और जो विटामिन A है उसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। ये विटामिन्स के केमिकल नेम थे। केमिकल नेम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से एक विटामिन C आपका पूछा गया है और विटामिन K तो मैक्सिमम टाइम हर साल ये रिपीट होता है। विटामिन K इसका केमिकल नेम भी पूछ सकते हैं। और एक इससे आता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो उसका आंसर विटामिन K होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेचुरल सोर्सेज एंड एसिड इज करेक्टली मैच्ड। नेचुरल सोर्सेज और जो एसिड है उसके वो कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। ऑप्शंस आर टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑरेंज एसिटिक एसिड, नेटल स्टिंग लैक्टिक एसिड एंड टैमेरिन मेथनोइक एसिड। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। देन देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ऑक्सैलिक एसिड इज अ केमिकल कंपाउंड दैट अकर्स नेचुरली इन ऑलमोस्ट एवरी प्लांट टू सम डिग्री इंक्लूडिंग फ्रूट, वेजिटेबल एंड ग्रेन प्लांट्स। ऑक्सैलिक एसिड एक केमिकल कंपाउंड है जो नेचुरली सभी प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में ये प्रेजेंट होता है। लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल और ग्रीन प्लांट्स रहते हैं उन सभी में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। Then tomato contains more than 10 types of acid. टोमेटो में more than 10 types of acid present होते हैं, जिसमें citric acid, malic acid, ascorbic acid and oxalic acids present होते हैं। देन देख लेते हैं और नेचुरल सोर्सेज देख लेते हैं कि उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, टैमरिन में टार्टारिक एसिड प्रेजेंट होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है और सार मिल्क जो होता है कर्ड उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंड स्टिंग में और जो नेटल स्टिंग होता है उनमें मेथनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। इन एसिड से भी 1 मार्क का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 3-4 बार एचपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कंटिन्यूसली। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द राइजिंग ऑफ डफ। ऑप्शंस आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईस्ट, emulsification of fat, production of carbon dioxide and hydrogenation of oil। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द herbivores in a food chain are, options are प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, herbivores are mainly प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को यूज़ करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। दे ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। जैसे कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हर्बीवोर्स के वो हैं काउ, गोट, डियर एंड ग्रास हॉपर। एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन, ग्रास हॉपर, फ्रॉग एंड स्नेक। ये फूड चेन का एग्जाम्पल है जिसमें ग्रास प्रोड्यूसर है, ग्रास हॉपर इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर एंड फ्रॉग इज़ द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड जो स्नेक है वो टर्शरी कंज्यूमर है। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज द विच विटामिन बिहेव्स एज एन ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। ऐसा कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट बिहेव करता है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी,
विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। दिस मीन्स दैट इट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व करता है एंड बॉडी के सभी टिश्यूज़ तक पहुंचता है। लेकिन इसका ये मेन है कि ये आपको फूड सप्लीमेंट्स के साथ लेना पड़ता है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। विटामिन सी को आपको इट मस्ट बी टेकन डेली थ्रू फूड एंड सप्लीमेंट्स, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसलिए ये आपको फूड के साथ डेली लेना होता है। देन विटामिन सी प्लेज अ रोल इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शंस, को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है दैट कैन न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। Then next question is the lysosomes are produced by which of the following cell organelle? Lysosomes are produced by which of the following cell organelle? And इसका जो correct answer है वो है option number C, Golgi complex. Then next question is the which of the following cell doesn't contain a cell wall? Options are plant cell, bacteria, fungi and animal cell. And इसका जो correct answer होगा वो होगा option number D, animal cell doesn't contain a cell wall. Then question number 8 is the which cells in our body have the least regenerative power? Options are brain cells, muscle cells, bone cells and liver cells. And इसका जो आंसर होगा वो होगा brain cells. Brain cells have the least regenerative power. Then next question is the structure in cells which contain light absorbing pigment is. Options are endoplasmic reticulum, nucleus, chloroplast and क्रोमोप्लास्ट। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट इज द स्ट्रक्चर इन द सेल्स विच कंटेन लाइट एब्सॉर्बिंग पिगमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ। ऑप्शंस आर एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, लिम्फोसाइट एंड ल्यूकोसाइट्स। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एरिथ्रोसाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, ये हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन आप टीजीटी का एग्जाम दो या टीजीटी या टेट, दोनों में से कोई भी एग्जाम दो, ये क्वेश्चन रिपीटिंग पूछा जाता है। देन इसके जो ऑप्शंस हैं वो है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन एंड डिप्लोटीन। एंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैकेटिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्यूलोज इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ऑप्शंस आर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल ऑफ साइलम, बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट्स। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। ऑप्शंस आर ब्रेन, ब्लड, लिवर एंड स्टमक। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। Then next question is the most fish do not sink in water because of the presence of air sinuses, beyond scales on the body, swim bladder and swimmers. Then इसका जो करेक्ट आंसर होगा फिश डू नॉट सिंक इन वाटर, क्योंकि उनमें स्विम ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वो पानी में सिंक नहीं कर पाती हैं। Then next question is the plants differ from animal in having locomotion, metabolism, localized growth and catabolism. And इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, localized growth प्लांट्स में होती है, इसलिए प्लांट डिफर हैं एनिमल्स से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन द बॉडी इज। ऑप्शंस आर 120 डेज, 150 डेज, 180 डेज एंड 190 डेज। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 days is the lifespan of RBC. Then question number 16 is the of which tissue nails, hoofs and horns are made up of. Options are cuticle, chitin, keratin and tunicin. And इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरेटिन प्रोटीन से नेल्स, हुफ्स एंड जो हॉर्न्स होते हैं वो बने होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आरबीसी डजंट परफॉर्म एनी एनारोबिक, RBC do not perform aerobic respiration because these do not contain. Options are mitochondria, nucleus, endoplasmic reticulum and lysosomes. And इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। Then next question is the smallest size of a cell that can be seen with naked eye is. ऑप्शंस आर 1 micron, 10 micron, 100 micron and 1000 micron. एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 100 micron. The smallest size of a cell that can be seen with naked eyes is 100 micron. The next question is the tendons and ligaments are. Options are connective tissue,
मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड स्केलेटल टिश्यू। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, connective tissue. Tendons and ligaments are the connective tissue. Then last question is the largest white blood corpuscle is. Options are lymphocytes, monocytes, thrombocytes and erythrocytes. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट इज़ द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स। ये 20 क्वेश्चन थे, ये 20 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप आज से ही अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बाय बाय, टेक केयर।